yesterday I have given you few questions. तो सबसे पहला क्वेश्चन था from the following find out which assignment statement will produce an error. तो if you remember मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है. मीन्स एक्चुअली यहाँ पे बात असाइनमेंट ऑपरेटर की नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है वेरिएबल्स की कि जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर सिंटैक्स क्या है. तो सी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जिसमें दिया गया है x इज इक्वल टू 55. ठीक है, अब इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल कैन बी स्टार्ट विद एनी अल्फ़ाबेट. वो हमने x लिया है, बिल्कुल ठीक है. इज इक्वल टू 55 इज इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और हमने उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू डिफाइन करी, तो इसमें कोई एरर नहीं है. तो फर्स्ट इज करेक्ट. सेकेंड है y इज इक्वल टू 037. अब इसमें एरर है, क्यों है? अगर आपको याद हो तो मैंने लिटरल्स की जब बात बताई थी, न्यूमेरिक लिटरल्स में हमने बाइनरी लिटरल, ऑक्टल लिटरल, डेसिमल लिटरल पढ़ा था. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल लिटरल होता है वो 0 O से स्टार्ट होता है. देखिए लिख के आ रहा है ना, लीडिंग जीरोज इन डेसिमल इंटीजर, प्रीफिक्स फॉर ऑक्टल इंटीजर्स. ठीक है, तो जब भी हम ऑक्टल इंटीजर्स डिफाइन करते हैं तो उस जीरो के साथ ओड आना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा. यानी कि अगर हम कोई भी डेसिमल या ऑक्टल इंटीजर डिफाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो किससे स्टार्ट होगा? y इज इक्वल टू 003 दिस इज करेक्ट. क्योंकि जो ऑक्टल इंटीजर्स होते हैं उसके लिए हम 0 और o इन दोनों का यूज़ करते हैं, 0 एंड स्मॉल o. ठीक है, आप किसी भी नंबर को 0 से स्टार्ट करोगे तो वो इनवैलिड कहलाएगा क्योंकि ये आप ये मान के चल रहे हो कि ये एक ऑक्टल इंटीजर है. ऑक्टल में नंबर्स होते हैं 0 से 7. तो जब भी हम किसी ऑक्टल इंटीजर को लिखते हैं उसको हम 0 o से स्टार्ट करते हैं. तो ये भी गलत है. सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट. अब z में क्या दिया हुआ है? 0o98. अब ये करेक्ट है, सॉरी ये दिस इज रॉन्ग. ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ऑक्टल लिटरल है. ठीक है, अभी हमने ऑक्टल लिटरल की बात की थी. ऑक्टल लिटरल में मैंने आपको बताया था ऑक्टल नंबर्स हमेशा 0 से लेके 7 होते हैं. सिंटेक्स तो ठीक है, वैसे तो 0o होता है. ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ है? 0o हम यूज़ करते हैं ऑक्टल लिटरल्स के, बट इसमें नंबर है 9 एंड 8 क्योंकि ऑक्टल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेके 7 तक होती हैं. तो हम इसको सही नहीं मानेंगे. ठीक है, क्योंकि जो ऑक्टल लिटरल्स होते हैं वो ही 0o से स्टार्ट होते हैं. तो अगर ये 0o है तो हमें इसकी वैल्यू ठीक करनी पड़ेगी. यानी कि हम अगर ये कहते हैं कि एक ऑक्टल लिटरल हमें लिखना है तो हम यहाँ पे 5 6 ये दे सकते हैं. यहाँ पे एरर आ रहा है 9 8 की वजह से क्योंकि ऑक्टल लिटरल्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 7 तक होती है और वो लिखे जाते हैं स्टार्टिंग में 0 से. ठीक है, तो ये थर्ड वाला भी रॉन्ग है. फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, क्या वेरिएबल डिफाइन किया है? 56 नंबर इज इक्वल टू 3300. ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू का साइन ही लगाया मैंने. ठीक है, अब ये रॉन्ग दिखाएगा. क्यों है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो वेरिएबल है देखो 56 पे ही वो आपको एरर शो कर रहा है क्योंकि ये किससे स्टार्ट किया गया है? नंबर से. तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इट कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, इट कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ TH नंबर 56 इज इक्वल टू 3300 तो ये सही आएगा क्योंकि हम वेरिएबल्स में नंबर लिख सकते हैं लेकिन नॉट इन स्टार्टिंग, बीच में या लास्ट में कहीं भी लिख सकते हैं बट कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर. तो हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए? या तो अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से. उसके बाद फिफ्थ है लेंथ इज इक्वल टू 450.17. तो लेंथ इज इक्वल टू 450.17. ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, क्योंकि हम वेरिएबल के लिए जैसे हमने लेंथ और ब्रेथ का प्रोग्राम किया था
तो लेंथ हम एक वेरिएबल ले सकते हैं क्योंकि ये स्टार्ट हुआ अल्फ़ाबेट से, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और हम 450.17 का क्या मतलब है कि हम एक फ्लोटिंग वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ई इज़ करेक्ट। तो अभी तक हमने जितने किए उसमें ए और ई करेक्ट है। अब हम करेंगे एफ। एफ में क्या दिया हुआ है, इट स्टार्ट्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क, लिखा है टेलर इज इक्वल टू इंस्टेंट। ठीक है, अब देखिए क्यों दिखा रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। अभी मैंने बताया कि हम अंडरस्कोर से तो स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होता है स्टार्टिंग में, और या नंबर, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर अगर हमें यूज़ करना है तो सिर्फ हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करें, इंस्टेंट तो स्ट्रिंग में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू की बात करते हैं तो वो तो क्योट्स में ही होती है, ठीक है। देखो अब एरर नहीं आया ना, बिकॉज अंडरस्कोर इज अलाउड बट एक्सक्लेमेटरी मार्क इज नॉट। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ एक ही अलाउ है, वो है अंडरस्कोर, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, दिस वेरिएबल इज इक्वल टू 87.E02। तो अब दिस वेरिएबल भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें बीच में क्या आ रहा है, स्पेस इज इक्वल टू 87.E02, ठीक है। अब इसमें एरर क्यों दिखाएगा, क्योंकि दिस के बीच ये नहीं कि वेरिएबल लिखा है इसलिए एरर नहीं दिखा रहा है। लिखने को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है, वेरिएबल इज नॉट अ कीवर्ड। वेरिएबल्स तो हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को कहते हैं, किसी आइडेंटिफायर को कहते हैं, सॉरी, लेकिन यहाँ पे स्पेस की वजह से आ रहा है, ठीक है। दिस और वेरिएबल के बीच में स्पेस है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके बीच में स्पेस अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख दें, दिस वेरिएबल इज इक्वल टू, वैल्यू तो बिल्कुल ठीक है, तो एरर नहीं है। सॉरी, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है। तो ये इसमें मिस्टेक है। उसके बाद है फ्लोट इज इक्वल टू 0.17E-03। तो ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि फ्लोट एक कीवर्ड है, तो अगर हम कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू डिफाइन करते हैं तो उसके लिए फ्लोट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये फ्लोट एक कीवर्ड है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, हम अगर ये वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं। अब पॉइंट के पहले अगर हम कोई नंबर यहाँ डिफाइन नहीं करते तो वो एरर नहीं देगा, क्योंकि डेसिमल के अगर पहले आपने कोई नंबर नहीं दिया तो उसको हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे देखो कैपिटल में दिया है फ्लोट इज इक्वल टू 0.17E-03। अब देखो यहाँ पे एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि फ्लोट क्या है, वैसे तो फ्लोट एक कीवर्ड है लेकिन स्मॉल लेटर्स में, मैंने बताया था ना पाइथन केस सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे अब हमने अगर फ्लोट लिखा है ना तो वो इसको एज अ आइडेंटिफायर ले रहा है, नॉट एज अ कीवर्ड, बिकॉज जो फ्लोट होता है, जो कीवर्ड है, वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। तो अगर हम किसी भी कीवर्ड को कैपिटल्स में लिख देते हैं तो वो उसको एज अ आइडेंटिफायर लेगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। और इसकी जो वैल्यू है वो भी ठीक है क्योंकि एक्सपोनेंट वैल्यूज़ नेगेटिव -0.3 में हो सकती हैं, ठीक है, डेसिमल वैल्यू है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये कीवर्ड है, तो हम कीवर्ड को भी तो एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कीवर्ड मतलब अगर हम इंटीजर की वैल्यू है, फ्लोट है, ये जो भी है, और यहाँ पे क्यों इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है, क्योंकि ये इस समय एक आइडेंटिफायर है, बिकॉज इट इज़ रिटन इन कैपिटल लेटर्स। थैंक यू।